हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम कैपिटल गेन में प्रैक्टिकल जो सम्स हैं पेज नंबर 150 पर हैं, उसमें क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे। सो आइए मैं पहले क्वेश्चन रीड करता हूं और देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ऑन 30 June 21, श्री दिव्येश हैज सोल्ड सम ऑफ हिज एसेट्स अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग फॉर 5,79,900 विच वर बॉट इन December 1993। अब 93 में एसेट्स परचेज की गई और लास्ट ईयर बेची गई। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। अगर ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो मैंने आपको पहले भी बताया था आपको क्या करना है, सेल माइनस परचेज। लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आपको सेल में से इंडेक्स कॉस्ट माइनस करना होगा और इंडेक्स कॉस्ट की ये वैल्यू बताई थी। अब इंडेक्स कॉस्ट में है परचेज प्राइस इंटू CII ऑफ सेल ईयर और अपॉन CII ऑफ परचेज ईयर। अब परचेज प्राइस में एक यहाँ पर रूल है, कौन सा, कि अगर 2001 से पहले की परचेज प्राइस होगी, आप ये अपनी बुक में हिंदी, इंग्लिश या जो भी लैंग्वेज में आपको समझ में आए आप लिख देना। अगर उस प्रॉपर्टी को 2001 से पहले खरीदी गई होगी तो हमें 2000 ईयर की वैल्यू लिखनी है। अब वो कैसे होगा तो इस क्वेश्चन में समझते हैं। अब ये जो प्रॉपर्टी है दिवेश ने सेल की है, कितने में सेल की है, 5,79,000। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा सेल वैल्यू 5,79,900, 5,79,900। अब ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता, ध्यान से समझना इस पॉइंट को, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता तो मैं परचेज प्राइस माइनस करता, ये रूल है। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो मुझे इंडेक्स कॉस्ट माइनस करनी है। अब इंडेक्स कॉस्ट के लिए फॉर्मूला क्या है, या तो हमें परचेज प्राइस लिखनी है या 2001 की जो वैल्यू होगी वो लिखनी है। इट मीन्स मैं यहाँ कॉस्ट लिख दूंगा इनटू इंडेक्स ऑफ सेल अपॉन इंडेक्स ऑफ परचेज। तो यहाँ पर लिखेंगे CII ऑफ सेल ईयर डिवाइड बाय CII ऑफ परचेज ईयर। सो इसका ये जो प्रॉपर्टी इसने 1993 में परचेज की है, बट इस प्रॉपर्टी का हमारे पास 93 का वैल्यू नहीं है। जो हमने पहले सीखा था, जिसमें हमने इंडेक्स कॉस्ट सीखी थी, तो इंडेक्स कॉस्ट में आप देखो हमारे पास जो इंडेक्स कॉस्ट अवेलेबल है वो 2001 ईयर की अवेलेबल है। 2001 से पहले की इंडेक्स कॉस्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। सो उस कंडीशन पे हमें उस प्रॉपर्टी की 2001 ईयर की कॉस्ट दी हुई होगी और वो ही हमें लेनी है। हम ये समझेंगे कि प्रॉपर्टी की 2001 की वैल्यू 100 रुपीज़ है, ठीक है। सो नाउ यहाँ पर आपको 2001 ईयर की कॉस्ट दी हुई है 1,68,000 इनटू सेल ईयर का कॉस्ट इंडेक्स है 317 एंड परचेज ईयर अब 93 का तो कॉस्ट हमारे पास नहीं है तो हम 2001 का ही लिखेंगे। तो ये वैल्यू भी 2001 की और ये CII भी 2001 का। नाउ गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टी आपने 2001 में 1,68,000 की ली थी उसकी वैल्यू अभी कितनी हो चुकी है वो देखेंगे। 1,68,000 इंटू 317 डिवाइड बाय 100, तो उस प्रॉपर्टी की अभी की वैल्यू हो चुकी है 5,32,560। गवर्नमेंट बोलती है कि आपने 2001 में 1,68,000 की ली, आफ्टर 23 ईयर्स या 22 ईयर्स उसकी वैल्यू इतनी बढ़नी चाहिए थी क्योंकि महंगाई हो गई, इन्फ्लेशन हो गया। सो 5,32,560 तक अगर आप बेचोगे तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, लेकिन बेची कितने में है 5,79,900। सो इसका मतलब हुआ इसमें से ये माइनस करेंगे तो 47,340 रुपीज़ का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सो आपको इस अमाउंट पर टैक्स देना है।
पूरे अमाउंट पर टैक्स नहीं देना है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सो फिर से समझिए, 93 में ये प्रॉपर्टी खरीदी गई थी और 93 में ये प्रॉपर्टी 1,05,000 में खरीदी थी। अब अगर ऐसा देखी जाए तो 5,79,900 में इन्होंने ये प्रॉपर्टी बेची है, और 93 में ये प्रॉपर्टी इन्होंने परचेज की थी 1,05,000 में। सो अगर आप इसमें से ये 1,05,000 माइनस करो, सो 579,900 माइनस 1,05,000, सो 4,74,900 का कैपिटल गेन हुआ। 9 मीन्स इतना प्रॉफिट हुआ। बट हमें ये ऐसे कैलकुलेट नहीं करना है, ऐसे कैलकुलेट नहीं होता है। गवर्नमेंट बोल रही है कि आपने 579,900 में बेचा इसे, ठीक है। खरीदा कितने में था? तो 93 में खरीदा था 1,05,000 में। जो चीज़ 93 में 1,05,000 में खरीदी थी उसकी 2001 में वैल्यू 168 हो गई थी, और 2001 में जिसकी वैल्यू 168 हो गई थी उसकी वैल्यू 21-22 में 5,32,560 होनी चाहिए थी। अगर आपने उससे ज़्यादा में बेचा है तो प्रॉफिट हुआ, अगर आपने उससे कम वैल्यू में बेचा है तो आपको लॉस हुआ। गवर्नमेंट ऐसा कंसीडर करती है। इवन समझो इसकी वैल्यू थी 5,32,000, ओके, ध्यान से समझना। खरीदा था 1,05,000 में। अब अगर ये 5 लाख में प्रॉपर्टी बेची होती तो लॉस कहलाता। लॉस क्यों कहलाता? क्योंकि गवर्नमेंट के हिसाब से इस प्रॉपर्टी की वैल्यू 5,32,000 हो चुकी है। सो 532 से जितना ज़्यादा मिला उतना प्रॉफिट है। मैं फिर से बता दूं, आपने 100 रुपये में कोई प्रॉपर्टी ली थी 2001 में, अगर वो आपने 317 रुपीज़ में बेची है लास्ट ईयर, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, क्योंकि गवर्नमेंट बोलती है कि 100 का 317 हुआ है, ठीक है। 317 से ज़्यादा में बेची है तो आपका प्रॉफिट हुआ। अगर 317 से कम बेची है तो गवर्नमेंट बोलेगी आपने तो लॉस किया है, क्योंकि बाकी सब प्रॉपर्टीज़ का वैल्यूज 100 रुपीज़ का 317 हो चुका था। तो आप अगर इस प्रॉपर्टी को 317 की जगह 300 में बेच रहे हो तो गवर्नमेंट बोलेगी आपने लॉस किया। लेकिन ये प्रॉपर्टी आपने 350 में बेची तो गवर्नमेंट बोलेगी आपने प्रॉफिट किया। 100 का 317 तो सबका हुआ, आपने ये प्रॉपर्टी 300 में बेची तो लॉस कर रहे हो, 350 में बेची तो प्रॉफिट कर रहे हो। अब 317 की प्रॉपर्टी 350 में बेचोगे तो इसका डिफरेंस जो होगा वो आपका कैपिटल गेन हुआ। ऐसे कैलकुलेट होता है कैपिटल गेन। सो स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट सम था। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको आगे के सम्स करवाऊंगा, बट ये ध्यान से समझना पॉइंट को कि इंडेक्स कॉस्ट होता क्या है। एंड इंडेक्स कॉस्ट अप्लाई होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, शॉर्ट टर्म में अप्लाई नहीं होता है। और इंडेक्स कॉस्ट का ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले सिखाया है। सो आप मेरे सारे लेक्चर्स सीक्वेंस में देखना, ठीक है। चलिए, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।